साथियों, जय श्री कृष्ण। अथाह ज्ञान से भरे संस्कृत ग्रंथों को समझने के लिए मधुर संस्कृत भाषा के लंबे शब्दों को अलग अलग करके पढ़ा जाए तो ही आसानी से संस्कृत पढ़ सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ संधि होती है। अतः आप इन नियमों को सीखकर आसानी से संस्कृत पढ़ सकते हैं। इसे पढ़कर आप जान सकते हैं कि लंबे शब्दों को कहाँ से तोड़ा जाए कि शुद्ध उच्चारण हो। अतः पढ़ते हैं सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ नाम से ही लग रहा है कि दीर्घ है। इसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह यानी ये अक प्रत्याहार है, अर्थात अक प्रत्याहार। इसमें वर्ण आते हैं अ, ई, उ, री, ली। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि माहेश्वर सूत्रों में अ से लेकर क तक बीच में जितने वर्ण आते हैं वो प्रत्याहार कहलाते हैं। तो यहाँ अक में अ से लेकर अंतिम क तक वर्ण हैं। उसके बाद उसका सवर्ण यानी समान आए, यानी अ के बाद अ आए, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री और री के बाद ली आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं। यानी ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा। अ और आ, ई और ई, उ और री इनके बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा अ या आ जाए, यानी अ के बाद अ या आ, ई और उ के बाद उ या उ आ जाए, या री के बाद री आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ यानी आ, ई, उ और दीर्घ री हो जाते हैं। यानी और एक नियम ये हमेशा याद रखना है कि ली हमेशा दीर्घ होता है, उसे ह्रस्व नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर देखते हैं कि अ प्लस अ बराबर होते हैं आ, यानी ह्रस्व अ और ह्रस्व अ मिलकर दीर्घ आ हो जाते हैं। ऐसे ही ह्रस्व अ और दीर्घ आ दोनों मिलकर भी दीर्घ आ होते हैं। दीर्घ आ और दीर्घ आ ये मिलकर भी दीर्घ ही होते हैं। जैसा कि संधि का नाम है, छोटा हो या बड़ा हो, पहले बड़ा हो या बाद में बड़ा हो, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इन्हें एक आदेश कहा जाता है, यानी दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और वो भी दीर्घ वाला, बड़ा वाला। जैसे उदाहरण देखते हैं, यहाँ शब्द है क्षीरमिव प्लस अम्बु मध्यात्। क्षीरमिव अम्बु मध्यात्। अब यहाँ पर व, ये व है, इस व में अ मिला हुआ है, प्लस बाद में भी अ है। एक जैसे वर्ण हो गए, समान हो गए, तो इन दोनों को मिलकर आ हो जाएगा। तो यहाँ पर व और ये अ मिलकर आ हो जाएगा, यानी वा हो जाएगा। तो इसका शब्द बनेगा क्षीरमिवाम्भु मध्यात्। इस प्रकार जब हम संस्कृत की कोई पुस्तक पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, तो हमें लंबे शब्द मिलते हैं। उन लंबे शब्दों को इसी जगह से तोड़ा जाएगा, जैसे क्षीरमिव और इधर एक आ कर दिया जाएगा अम्भु मध्यात्। तो ये सही तरीका होगा संस्कृत पढ़ने का। आगे अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे धर्म प्लस अर्थः। अब यहाँ पर भी इस म में अ है और बाद में भी अ है, तो ये अ और ये अ दोनों मिल जाएंगे, बनेगा क्या, आ। तो धर्मार्थ, ये अ इसी में मिल जाएगा, यानी दोनों एक हो जाएंगे। आगे उदाहरण है हिम प्लस आलयः। यहाँ पर म के अंदर अ है और बाद में आ है, तो ये संधि का नियम है। वैसे सजातीय हैं यानी सवर्ण हैं, ये अ प्लस आ, ये अ का ही भेद है, आ ये दीर्घ आ, ये ह्रस्व आ, यानी ये समान है, यानी अ और आ दोनों समान हैं। तो ये दोनों मिलकर आ हो जाएंगे, तो बनेगा हिमालयः। अब यहाँ पर अ के बाद ई होती तो ये सवर्ण नहीं होते। अ के बाद अ
ह्रस्व या दीर्घ कैसा भी हो सकता है। आगे पुस्तक प्लस आलयः, यहाँ पर क के अंदर अ है और आलय में आ है, तो यहाँ अ और आ ये सवर्ण है, तो ये हो जाएगा का, यानी पुस्तकालयः, पुस्तकालयः। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण है, आप इन्हें देख सकते हैं। अगला नियम है ई और ई, इसकी संधि कैसे होती है, तो देखिए ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई होती है, दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर भी दीर्घ ई होती हैं, और ह्रस्व ई पहले हो और दीर्घ ई बाद में हो तो भी दीर्घ ई होती है, और दीर्घ ई पहले हो और ह्रस्व बाद में हो तो भी दीर्घ ई हो जाती है। जैसे रवि प्लस इंद्रः, यहाँ पर रवि शब्द में वो के अंदर ई है, ये ई, और बाद में भी ई है, तो ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई हो जाएगी, तो ये ह्रस्व ई के स्थान पर दीर्घ ई इसमें जोड़ देंगे तो रविंद्र बन जाएगा। रविंद्र, ये ई और ये ई मिलकर बड़ी हो जाएंगी। आगे उदाहरण देखते हैं, गिरि प्लस ईशः। अब यहाँ पर गिरि शब्द में र पर ई है और बाद में दीर्घ ई है, ये सवर्ण है, ई प्लस ई, यानी र के अंदर जो ई है वो और ये मिलकर दीर्घ हो जाएंगी और शब्द बनेगा गिरीशः। इसी प्रकार मही प्लस इंद्रः, मही में यहाँ दीर्घ मात्रा है और बाद में ह्रस्व मात्रा है, तो ये और ये दोनों मिलकर दीर्घ ही हो जाएंगी, ये ई भी इसी में मिल जाएगा तो बनेगा महींद्रः, महींद्रः। इस प्रकार आगे देखते हैं, नदी प्लस ईशः, नदीशः। ऊ और ऊ की संधि, ये संधि भी बिल्कुल इसी तरह है, ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ होते हैं, दीर्घ और दीर्घ ऊ भी दीर्घ होते हैं, ह्रस्व ऊ पहले हो और दीर्घ ऊ बाद में हो तो भी दीर्घ ऊ होते हैं, और दीर्घ पहले और ह्रस्व बाद में हो तो भी दीर्घ ऊ होते हैं। जैसे भानु प्लस उदयः, यहाँ पर भानु के न पर ऊ लगा हुआ है, ये ह्रस्व ऊ और बाद में भी ऊ, तो ये ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ हो जाएंगे तो बनेगा भानुदयः, यानी ये ऊ भी इसी में मिल गया और बड़ा हो गया, दीर्घ हो गया, भानुदयः। इस प्रकार संस्कृत पढ़ते समय जैसे कोई शब्द आए भानुदयः, ये शब्द आया है तो हमें ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि में दीर्घ के स्थान पर या तो दो ह्रस्व हो सकते हैं या दो दीर्घ या एक ह्रस्व एक दीर्घ, ये हमने ध्यान रखना है कि शब्द सार्थक होने चाहिए। जैसे भानु यानी सूर्य, उदय यानी निकलना, यानी सूर्य का निकलना, उदय होना, ये सार्थक हैं दोनों, इसी प्रकार सार्थक होने चाहिए। जैसे लघु प्लस ऊर्मी, तो लघु शब्द में ये ह्रस्व ऊ और ऊर्मी में दीर्घ ऊ, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, एक आदेश हो जाएगा, ये अलग अलग नहीं होंगे, दोनों मिलकर एक दीर्घ हो जाएगा, लघुर्मी बनेगा। अन्य उदाहरण है, आप देखें, वधू प्लस उत्सवः, वधूत्सवः। इस प्रकार वधू प्लस ऊर्जा, अब यहाँ वधू शब्द में दीर्घ ऊ है, ऊर्जा में भी दीर्घ ऊ है, तो दोनों मिलकर एक दीर्घ ऊ हो जाएंगे और वो मात्रा यहाँ पर लगा दी जाएगी तो बनेगा बधूर्जा। ऐसे ही री ह्रस्व और दीर्घ री की संधि होती है, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ होते हैं और दीर्घ मिलकर भी दीर्घ होते हैं। ऐसे ही ह्रस्व दीर्घ कोई भी पहले हो और कोई भी बाद में हो, लेकिन होना समान चाहिए तो दीर्घ ही हो जाते हैं। जैसे पितृ प्लस ऋणम, अब यहाँ पर पितृ में री है और ऋणम में भी री है, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, ये री और ये री, ये भी री है, ये रा नहीं है, री है, इस तरह की, तो ये री प्लस री बराबर दीर्घ री। दीर्घ री में ये नीचे दो मात्राएं होती हैं, तो यहाँ इस तरह मात्रा लगाई जाएगी, पितृणम, इस तरह पढ़ा जाएगा। ऐसे ही होत्री प्लस ऋकारः, यहाँ पर होत्री में री है और ऋकार में भी री है, ये री और ये री मिलकर दीर्घ यानी बड़ी री हो जाएगी और इस तरह मात्रा लगेगी, होत्रीकारः। इस प्रकार
ये संधि होती है। देवभाषा संस्कृत में अथाह ज्ञान भरा हुआ है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए संस्कृत पढ़ना आना बहुत जरूरी है। इस मधुर भाषा को सीखने के बाद आप हर प्रकार की समस्याओं का समाधान अपने ग्रंथों में पा सकते हो। जय श्री कृष्ण।